रेणुका ठाकुर व्लॉग। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है घूमने से। तो हम जा रहे हैं पंजाब में, ये का सफर वही बताएंगे वो कहाँ लेके जा रहे हैं। तो यहाँ डुग्गू भी परेशान कर रहा है, सो रहा है, सुबह नींद आ गई है इसको। चलो, और यहाँ आरवी का हो रहा है ब्रेकफास्ट, स्नैक टाइम। नीचे कहाँ जा रहे हैं हम? पिछले कुछ ब्लॉग में आपने देखा ही होगा, हमने देवियों जी के दर्शन कर लिए थे। देवियों जी के? हाँ, देवी जी, देवियों। अच्छा, एक से ज्यादा हो गए है ना, देवियों जी के दर्शन कर लिए थे। अच्छा, तो अब सोचा कि किसी बाबा जी के पास भी जाना पड़ेगा, इसलिए बाबा जी के पास जा रहे हैं। एक ही बाबा जी के पास जाएंगे। बाबा और इसी बहाने हम अपने रिश्तेदारों से भी मिल जाएंगे। रिश्तेदार लेकिन दुबई। तो अभी देखते हैं, हमने आगे देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। अब आपको बताएंगे कहाँ जाएंगे। नहीं तो ललित जी कह रहे हैं वहाँ जाके आते हैं जहाँ हमने जाना है। अभी आपको बताएंगे हमने कहाँ जाना है, वो भी आपको नेक्स्ट उसमें पता चलेगा थोड़ी देर में। तो हम कहाँ मिलते हैं, अभी आपको कहाँ जाएंगे, आपको मिलते हैं वहीं डायरेक्ट वहीं मिलते हैं अब आपको। डुगू उठ चुका है। डुगू हम बात कर रहे थे, डुगू उठ गया। डुगू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो गई है? नहीं हुई? सो जाओ फिर, क्यों उठे आप? सो जाओ, नहीं सोओगे? अच्छा हेलो बोल दो फिर। नहीं अभी बात मम्मी की हंसी से कह रहे, आरवी कह रही मम्मी की हंसी से डुगू उठ गया। आप मेरी हंसी से उठे हो? मम्मी हंस रहे थे, उठ गए आप? इतनी भयानक हंसी थी। चलो चलो कंटिन्यू रहिएगा। पहुंच गए हैं जितने ਅਸੀਂ पहुंचना सीगा। तो हम पहुंच चुके हैं। अब बाबा जी के दरबार पहुंच गए सी। चलो उतर। वो है सोडल बाबा का मंदिर। चलते हैं अंदर। पार्किंग कर ली हमने गाड़ी की। पानी तो ये है सोडल बाबा का मंदिर और ये वही तालाब है जहाँ से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। तो इधर की सीढ़ी बहुत खतरनाक है, बिल्कुल ही स्ट्रेट है, डेप्थ में होगी क्योंकि यहाँ पे पहले तालाब था, उस हिसाब से बनाया है। सोडल बाबा जी का मंदिर जलंधर में है और इससे जुड़ी प्राचीन कथा भी है जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ जितना मुझे पता है। तो कहते हैं यहाँ पर एक कुटिया भी होती थी संत जी की, तो उधर चड्डा परिवार की बहू सेवा करने आती थी। एक दिन संत ने उससे उदासी का कारण पूछा तो उसने कहा कि उसको संतान ना होने के कारण वो उदास रहती है। तो संत जी ने उसको आशीर्वाद दिया और कुछ ही टाइम बाद उसको पुत्र हुआ। और जैसे जब वो बालक 4 वर्ष का था तो एक दिन वह अपनी माँ के साथ तालाब पर गया और वहाँ पर उसको भूख लग रही थी। तो वो अपनी माँ को बार बार बोलता कि मुझे भूख लग रही, घर पे खाना बनाना चलो। लेकिन उनकी माँ उसको मतलब अपना जो कपड़े धो रही थी वो धोने का काम कर रही थी, तो उसकी बात नहीं सुन रही थी। तो उसने क्या किया, गुस्से में मतलब माँ ने अपने बेटे को बोला कि तू जाके तालाब में डूब जा, मुझे परेशान ना कर। तो वो बालक तालाब में डूब गया। तो जैसे वो तालाब में डूबा तो माँ रोने लगी कि मेरा भाई लड़का भाई तालाब में डूब गया, कोई बचाओ करके। तो जैसे उसकी माँ रोने लगी तो माँ का रोना सुनकर बाबा सोडल नाग रूप में तालाब से बाहर आ गए और जो कि आज तक पूजे जाते हैं। जब वो तालाब से प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि जो मुझे पूजेगा उसकी सभी मनोकामनाएं
पूरी होगी। तब से श्रद्धालु का उन पर अटूट विश्वास है। फिर वो उसी तालाब में दोबारा समा गए थे। और यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, तो हम यहाँ गुरुद्वारा तो गए थे लेकिन अंदर की वीडियो नहीं बना पाए। और यहाँ पे कर लेते हैं हम दर्शन। ये रहे सोटल बाबा जी, तो यहाँ पर आप कीजिए यहाँ पे दर्शन। तो यहाँ पे सितंबर में बहुत बड़ा मेला लगा जाता है जो कि पूरे पंजाब में बहुत ज़्यादा फेमस है। और प्रसाद के रूप में यहाँ पे बूंदी चढ़ाई जाती है और दूध, क्योंकि नाग देवता को दूध पसंद है तो दूध भी चढ़ाया जाता है। तो हो गए हैं दर्शन, काफ़ी टाइम बाद हुए हैं हमारे दर्शन, क्योंकि हम पंजाब आते हैं, जलंधर आते रहते हैं, लेकिन हम कभी यहाँ गए नहीं। लेकिन हमने काफ़ी टाइम सोचा कि चलेंगे। कहते हैं ना, जब तक बुलावा नहीं आता तब तक कोई काम नहीं होता, तो वैसे ही है। इस बार हमारा बुलावा आया तो हम बाबा जी के दर्शन कर पाए थे, अदरवाइज़ पता नहीं कब करते। तो फिलहाल हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं, खुले दर्शन हुए हैं। लेकिन दोपहर का टाइम है, धूप बहुत तेज़ है, तो बच्चे थोड़े इरिटेट भी हो रहे हैं। तो आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं, फिर आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बाय बाय।